रुड़की के भगवानपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों की समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि कुल 162 शिकायतें प्राप्त हुई, उनमें से 46 को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस बीच कैबिनेट मंत्री ने 30 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए 22 करोड़ 4 लाख की लागत से एक नाले का निर्माण किया जाएगा। और आज इसी प्रकार जनपद विकासखंड भगवानपुर और विकासखंड भादराबाद में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 30 करोड़ 83 लाख 19 हज़ार है। तो ये विकास के काम यहाँ किए गए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार जनता के द्वार का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उनकी समस्या का तत्काल निदान हो रहा है। ये बहुत अच्छी ये एक कार्यक्रम है। 9 फरवरी को देहरादून में पुलिसकर्मियों पर हुए पथराव मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। ये कहना है एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का। उन्होंने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क में दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं। साथ ही सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस द्वारा मौके पर हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश पर बीकेटीसी चारधाम को लेकर एसओपी तैयार कर रही है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि देश के 4 प्रतिष्ठित मंदिरों के लिए समिति की 4 अलग अलग टीमें रवाना हो रही हैं, जो वहां से पूजा प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट, दर्शनों की व्यवस्था, वीआईपी दर्शन, कार्मिकों के ड्रेस कोड समेत तमाम चीजों की जानकारी जुटाएंगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर चारधाम के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये टीमें तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, महाकाल जी, सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हो रही हैं, जो 20 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप देंगी। कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे और जो श्रद्धालुओं की संख्या के, पर्यटकों की संख्या के जो पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए, नए रिकॉर्ड कायम हुए। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस अनुरूप जिला प्रशासन के स्तर हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर पर हो या शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। राजधानी देहरादून में नगर निगम के द्वारा बिंदाल और रिस्पना नदी की सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 4 माह तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत नालों, कूड़ा कचरे के उठाव और पूरे शहर को स्वच्छ कूड़ा कचरा मुक्त बनाने की बात नगर निगम कह रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 4 महीनों में कुल 59 जगहों पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कूड़ा उठाव किया जाएगा। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि बरसात से पहले अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बरसात से पहले हर वर्ष हम इसकी सफाई अभियान चलाते हैं। सफाई अभियान के साथ साथ जो है पूरे जितने देहरादून के हमारे नदी नाले हैं, लगभग हमने 60 नदी नाले छोटे बड़े चिन्हित किए हैं, उनको हम हर वर्ष सफाई करते हैं। रुड़की के अरहीनत कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस और पेनल्टी के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया और कहा कि 5 दिन फॉर्म फीस की लेट फीस की एवज में चेयरमैन ने 15,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक अलग से वसूले। ये भारी भरकम फाइन फीस देने में छात्र सक्षम नहीं है। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप यह भी है कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों से पानी पीने की एवज में भी फाइन वसूलने का काम कर रहा है। वहीं छात्रों ने यह आरोप भी लगाया है कि अगर कोई छात्र कॉलेज में फोन लेकर आता है
तो उनका फोन जब्त कर उन्हें फोन वापस करने की एवज में 5,000 रुपए का फाइन वसूला जाता है। आर्यन कॉलेज, आर्यन कॉलेज, आर्यन कॉलेज। 30-30, 25-25 हजार रुपए फाइन है। अब कुछ बच्चे के पेरेंट्स इतना ही पता नहीं फीस कैसे दे रहे हैं, वो फाइन कहाँ से दे देंगे। इतना तो फीस भी नहीं है जितनी इन्होंने फाइन लगा दिया है। करते हैं उससे पहले हमें फीस सबमिट करनी पड़ती है, वो हमने पूरी क्लियर कर दी। उसके बाद जब हम फीस सबमिट कर रहे हैं तब हमें फ़ाइन का बता रहे हैं कि अब तुम पे 7,000 फ़ाइन है, 27,000। कोई गरीब कहाँ से लाएगा। अब उसके बाद पहले नहीं, ये 6,000 इनका फ़ाइन था, ये बोल रहे थे कि 6,000 मिलेगा। उसके बाद लगा के अब इन्होंने 27,000 का बना के बता दिया कि 27,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होंगे। ये कहाँ का तू गए। उसके बाद कभी अटेंडेंस का फ़ाइन, ठीक है, कभी मोबाइल का फ़ाइन, हर दूसरे महीने फ़ाइन ही करते रहते हैं। मतलब बिल्कुल अब वो उसमें अब कोई गरीब है बेचारा, कहाँ से लेकर आएगा इतने पैसे।